कौशिक और आज हम बात करेंगे आर्म्स के बारे में। ईयर 2019 में आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने कुछ अमेंडमेंट्स किए आर्म्स एक्ट 1959 के अंदर। तो आज हम बात करेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं आर्म्स एक्ट 1959 के अंदर। पहले लाइसेंस की वैलिडिटी होती थी 3 साल, जिसे अब बढ़ाकर कर दिया गया है 5 साल। यानी कि अगर आपने पहले लाइसेंस लिया हुआ था जो कि 3 साल की वैलिडिटी थी, अब उसकी वैलिडिटी हो गई है 5 साल। अब आपको 5 साल के बाद आपका लाइसेंस रिन्यू करवाना होगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति पहले मैक्सिमम 3 हथियार रख सकता था, जिसको घटाकर अब कर दिया गया है 2 हथियार। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसके पास 2 हथियार का लाइसेंस है, तो कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम अब 2 ही हथियार रख सकता है। और अगर आपके पास 2 से ज्यादा हथियार हैं तो उसको आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या लाइसेंस डीलर के पास जाकर सरेंडर करना होगा, जमा करवाना होगा। अगर किसी भी व्यक्ति को विरासत में भी हथियार मिला है तो भी वो कोई भी व्यक्ति 2 से ज्यादा हथियार नहीं रख सकता। उन्हें अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर या डीलर के पास जाकर वो हथियार सरेंडर करना पड़ेगा। इसके अलावा अब अगर कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी रूप से हथियार रखता है तो पहले जो सजा मिनिमम सजा 5 साल थी, उसे बढ़ाकर अब कर दिया गया है 7 साल। इसमें हमने देखा था कि संजय दत्त ने बॉम्बे ब्लास्ट केस में उनको अरेस्ट किया गया था क्योंकि उन्होंने गैर कानूनी रूप से AK-47 रखी हुई थी और उसमें उन्हें सजा हुई थी 5 साल की, जो कि मिनिमम सजा थी। लेकिन अब अगर कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी रूप से हथियार रखता है तो उसे मिनिमम सजा होगी 7 साल की। पहले अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से हथियार रखता था तो उन्हें 5 से 10 साल तक की सजा होती थी। यानी कि मिनिमम 5 साल, कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल की। अब मिनिमम 7 साल यानी कि कम से कम 7 साल की सजा होगी और मैक्सिमम 14 साल की सजा हो सकती है अब अगर कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी रूप से हथियार रखेगा। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी रूप से हथियारों के लेन देन में या रख रखाव में शामिल पाया जाता है तो उन्हें मिनिमम 7 साल की, कम से कम 7 साल की और मैक्सिमम उम्र कैद की सजा हो सकती है। पहले ये सजा 3 से 7 साल थी। यानी कि पहले अगर कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी रूप से हथियारों के लेन देन में शामिल होता था तो उसे मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 7 साल की सजा हो सकती थी। अब इस सजा को बढ़ाकर कर दिया गया है मिनिमम 7 साल और मैक्सिमम उम्र कैद। इसके अलावा एक सबसे अच्छी अमेंडमेंट जो की गई है वो ये है कि अब अगर कोई भी व्यक्ति किसी सेलिब्रेशन के मौके पर हथियार चलाता है, गोली चलाता है, तो उसे मैक्सिमम 2 साल तक की सजा हो सकती है या उसके ऊपर 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों चीजें हो सकती हैं। उन्हें 2 साल तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पहले इसे अपराध नहीं माना जाता था। पहले अगर किसी व्यक्ति के पास लाइसेंस है और वो किसी सेलिब्रेशन के मौके पर हथियार चला देता है, गोली चला देता है, तो उसे अपराध नहीं माना जाता था। लेकिन अब अगर किसी व्यक्ति के पास लाइसेंस है लेकिन फिर भी अगर उसने हथियार चलाया सेलिब्रेशन के मौके पर, जिससे कि दूसरों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है या कोई अनहोनी हो सकती है, तो उस व्यक्ति को 2 साल तक की सजा हो सकती है और उसके ऊपर 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति किसी पुलिस पर्सन से या आर्म फोर्सेस के किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़े में या किसी भी तरीके से हथियार छीनने की कोशिश करता है या हथियार छीन लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 10 साल तक की सजा होगी और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद भी हो सकती है। अगर किसी ने भी पुलिस पर्सन से या आर्म फोर्सेस के पर्सन से हथियार छीना तो उन्हें मैक्सिमम उम्र कैद हो सकती है और मिनिमम 10 साल की सजा तो होगी ही होगी। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति किसी क्रिमिनल ग्रुप का, किसी संगठन का सदस्य है और वो हथियार चलाता है और क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, किसी से फिरौती मांगता है या किसी और तरीके से अपराध में लिप्त है, अगर किसी भी एक व्यक्ति ने हथियार चलाया किसी ग्रुप के बिहाफ पे, तो पूरे के पूरे ग्रुप को, उस पूरे के पूरे क्रिमिनल ग्रुप को
उसका दोषी माना जाएगा और उसमें मिनिमम सजा 10 साल तक की होगी, जो कि पूरे ग्रुप को हो सकती है। अगर पूरे ग्रुप के बिहाफ पर, पूरे ग्रुप में अगर कोई इन्वॉल्व है और किसी एक ने भी हथियार का यूज किया किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के लिए या फिरौती के लिए या किसी भी तरीके के अपराध में कोई व्यक्ति लिप्त होता है, तो उसे मिनिमम 10 साल की सजा होगी और मैक्सिमम उम्र कैद हो सकती है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जो आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने आर्म्स एक्ट 1959 में की है। यानी कि अब लाइसेंस की वैलिडिटी होगी 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से हथियार रखता है तो जिसे पहले मिनिमम 5 साल की सजा होती थी, अब उसे मिनिमम 7 साल की सजा होगी, कम से कम 7 साल की सजा होगी। और कोई गैर कानूनी रूप से हथियारों का लेन देन करता है या रख रखाव करता है तो उसे मिनिमम 7 साल की सजा होगी। और अगर किसी ने आर्म्ड फोर्सेस से या फिर पुलिस से उनके हथियार छीने तो उन्हें मिनिमम 10 साल की सजा होगी। और अगर किसी ने सेलिब्रेशन के मौके पर हथियार का यूज किया, गोली चलाई, तो उसे मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक की सजा हो सकती है और 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं।